Assalamualaikum everyone, I am Rida and you are watching Modestopedia. I don't know what to say and it's not scripted at all or ignore my a bit rough kind of halat, but this needs to be talked about. So नहीं समझ आ रहा किधर से start करूँ. Yes, I know I am a bit late, but I just couldn't gather the courage to talk about it or something like that. मुझे नहीं पता मगर it was just like a trauma for these days. Situation जो चल रही है, this rape cases जो कि daily file हो रहे हैं और सब कुछ बढ़ता हुआ, I seriously don't know कि कहाँ से शुरू करें. हरासमेंट के केसेस कहीं ना कहीं हम सब ने फेस किए हैं. डोंट इवन नो हाउ टू गैदर इट ऑल. फिर जो कुछ हो रहा है, पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा चीज़ पॉइंट आउट की जाती है कि रेप हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रोवोकिंग अपीयरेंस या कपड़े से पहले हुए थे. ठीक है, हिजाब, नॉट टॉकिंग अबाउट निकाब, जस्ट हिजाब जिस हालत में आपकी नमाज नहीं हो सकती, ऐसी हालत, यानी आपका हिजाब आप पे फ़र्ज़ है. इस चीज़ को पहले क्लियर कर लेते हैं कि हिजाब आप पे फ़र्ज़ है, करना ना करना आपकी मर्ज़ी है. उसी तरह से जिस तरह से नमाज फ़र्ज़ है, पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्ज़ी है. यू विल बी आंसरेबल फॉर दैट. तो जहाँ तक रही बात के कपड़े प्रोवोकिंग थे नहीं थे, बच्ची थी छोटी या जो कुछ भी था, 90% केसेस में यू कैन प्रिवेंट इट. बिकॉज मैंने खुद बाय माई सेल्फ ऑब्ज़र्व किया है कि अगर मैं स्पेशली कहीं पर भी बाहर ट्रैवल कर रही हूँ तो 90% केसेस में जो लोग जिनमें हया बाकी है, नीड्स टू बी फोकस्ड कि जिनमें हया बाकी है वो लोग नज़रें झुका लेते हैं. मैं कहीं पे काम कर रही हूँ या फिर लोगों से ऑब्वियसली इंटरेक्शन आपका होता है यूनिवर्सिटी लाइफ में स्पेशली, तो उन लोगों की नज़रें झुकी होती हैं. लेकिन वही लोग जब दूसरी किसी लड़की से बात कर रहे होते हैं उनकी नज़रें झुकी नहीं होती हैं. तो आई हैव नोटिस्ड डिफरेंस विद दिस कि लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं. क्यों? बिकॉज आई थिंक इट गिव्स अ रिमाइंडर. इट्स नॉट फॉर एनी वन. डूइंग माई निकाब इज़ नॉट फॉर एनी वन, या सिंपली हिजाब इज़ नॉट फॉर एनी वन. जस्ट इट एक्ट्स एज अ रिमाइंडर फॉर द मैन जिनमें हया बाकी है, जिनको इज़्ज़त करना आता है. उनसे आपको उनको भी रिमाइंडर देते थे और आपको भी प्रोटेक्ट कर रहा है. लेकिन जो 10% बाकी बचते हैं जिनमें हया बाकी नहीं है, उनके लिए वाकई में आप के कपड़े प्रोवोकिंग हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क उनके लिए ज़रूर पड़ता है. और ज़ाहिर है अगर हिजाब को फ़र्ज़ करार दिया गया तो उसमें कोई मसलहत छुपी होगी जो वल्लाह आलम हम नहीं जानते हैं. तो इस चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई करना कि एक औरत के कपड़े कैसे थे या उसकी एज क्या थी, जो आप पे फ़र्ज़ है उसको हमने फॉलो करना है. लेकिन किसी को ये चीज़ कहना कि यू वर वेयरिंग द क्लॉथ्स तो इसलिए तुम्हारा रेप हो गया है, तो जिसने किया रेप उसको उस चीज़ से बिल्कुल हम बरी ज़िम्मा करते थे कि उसकी गलती नहीं है. ऐसा भी नहीं है, क्योंकि नफ्स पे काबू करना, मर्द हो या औरत, दोनों को नफ्स पे भी काबू करना है. अब एक औरत ने जैसे भी कपड़े पहने हुए हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हें हया बाकी नहीं है ना तो जो चाहे करो, जो दिल में आता है करो. मफ़हूम बता रही हूँ, नॉट द एग्जैक्ट वर्डिंग्स, बट उसका क्रक्स यही है कि जो तुम्हारे दिल में आता है वो करो अगर तुम्हें हया बाकी नहीं है. अब जिस इंसान में हया बाकी नहीं रहेगी तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो पर्दे की या प्रोवोकिंग कपड़ों की या किसी भी चीज़ की कोई परवाह करेगा. दैट इज़ द रीज़न वाई कि जो रेप हो रहे हैं वो कोई बुरके वाली है या कोई भी लड़की है, चाहे वो मुर्दा है ज़िंदा भी है, इवन ये भी वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके अंदर हवस है उस चीज़ की. अब वो हवस आई कहाँ से? इट्स अबाउट द मेंटालिटी, नॉट अबाउट द क्लोथ्स. बात हम यहाँ पे उन 90% की नहीं कर रहे हैं जो इज़्ज़त करते हैं औरत की, जो इज़्ज़त औरत की करना जानते हैं, जिनकी नज़रें झुक जाती हैं, जिनमें हया बाकी है. यहाँ पे बात हो रही है उन 10% की जिनमें हया बाकी नहीं है. ये सोच वहाँ पैदा होती है कि जब बेशक आप एड्रेसिंग टू ऑल द मेन हियरिंग, कि जब आप गैदरिंग्स में बैठे होते हैं, अगर आपका कोई आप बेशक गलत नहीं है, आप में हया बाकी है, लेकिन आपका कोई दोस्त आके बताता है कि यार
मेरी फ़लाँ से गर्लफ्रेंड है और ये है वो, तो आप उस चीज़ को बड़ा करते हैं कि मतलब कहीं न कहीं उसको मतलब मज़ाक में से उसको आप कर दें, हाँ यार तुम्हारे पास तो है बंदी, हमारे पास नहीं है। जो वर्डिंग्स यूज़ हो रही होती हैं, अगेन सबकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो लोग ऐसा कर रहे होते हैं। ऐसा बेशक हम उसको कह नहीं रहे हैं कि हाँ तुम बंदी होनी चाहिए, तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या फिर तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन हम उसको रोक भी नहीं रहे हैं। अगर हम उस टाइम पे ये सोच लें कि हमारे घर पे जो बहन बैठी हुई है उसके बारे में भी कोई ये बात कर सकता है, सिर्फ बुराई ना करना इज़ नॉट गुड, बुराई से रोकना भी हमें करना है। नहीं व अनिल मुनकर, जो बुराई से बचते हैं और दूसरों को बुराई से रोकते हैं और अच्छे की तलकीन करते हैं। अगर आप किसी के लिए भलाई नहीं कर सकते, एटलीस्ट किसी का बुरा भी मत कीजिए। चाहिए था कि उनके पेरेंट्स या उनके टीचर्स या कहीं पे उनको एजुकेशन दी जाती इस मामले के बारे में, बजाय इसके कि हम अपने बच्चों को खुद एजुकेट करें, उनको समझाएं गलत क्या है सही क्या है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम इस चीज़ से शर्म खा रहे होते हैं और जी नहीं हम तो बात ही नहीं कर सकते ऐसी अपने बच्चों से या इस तरह से, जबकि और उनको बता कौन रहा होता है ये सारा कुछ। या जब सेकेंडरी स्कूल में वो लोग जाते हैं तो उनको इन सारी चीज़ों के बारे में कौन बताता है? कोई गुंडे टाइप का लड़का होगा क्लास का जिसको पता है वो गलत तरीक़ों, फिर वो एडिक्शन और ये सारी चीज़ों की तरफ लेके जाएगा। वो आपको गलत तरीके से बता रहा होता है उस चीज़ के बारे में, बिकॉज़ उसको भी गलत पता है। तो बजाय इसके कि हम अपने बच्चों से खुद डिस्कस करते, उनको एजुकेट करते कि क्या गलत से है क्या सही है, किस तरह से चीज़ें, कुछ चीज़ें एक नेचुरल प्रोसेस है, वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। जिस तरह से हज़रत आयशा ने कहा था रज़ी अल्लाह अन्हा कि अंसार की औरतें भी क्या औरतें थी जो हक बात में शर्म नहीं खाती थी, वो हज़रत पाक से डायरेक्टली आकर हर मसले के बारे में पूछती थी, और यकीनन जो शर्म बातिल में है हक में नहीं। तो बजाय इसके कि वहाँ पर हमने एक मसला क्रिएट कर दिया कि जब हम बच्चों से खुद कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो बच्चों को गलत सही का फ़र्क नहीं पता चलता है, उनको जो भी पता चलता है वो उसी को सच मान लेते हैं। इस एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिस्कस करने की। फिर एजुकेट करना हर लिहाज से हर लेवल पे ज़रूरी है। हम जितना दीन से दूर होते जाएंगे उतना ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी और क़यामत की निशानियों में से एक है कि बेहयाई सरेआम होना शुरू हो जाएगी। और फिर वहाँ बात आती है सज़ा की, तो सज़ा भी हमारी जो शरीयत है उसके मुताबिक जब तक नहीं दी जाएगी उस टाइम तक हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाएगा, हमारे क्राइम रेट कम हो जाएंगे। अगर आप कंपैरिजन करें वहाँ जहाँ पर शरिया बेशक 100% नहीं लेकिन एटलीस्ट क्राइम के जो एक ज़ुमरा कह देते हैं आप, उसमें आ जाता है कि जहाँ पे जो सज़ाएं दी जा रही हैं सऊदीया में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर, और यूएस में जो सज़ाएं दी जा रही हैं वहाँ शरीयत की सज़ाएं एटलीस्ट एप्लीकेबल हैं। बाकी चीज़ों की हम निगलेक्ट कर दें उस टाइम के लिए तो वहाँ का और यूएस का क्राइम रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर कोई चोरी करता है एक हाथ काट देते हैं, दूसरी चोरी करता है दूसरा हाथ काट देते हैं, किसी ने कत्ल किया सीधा उसको सरेआम फांसी दी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम फांसी दे देते हैं कल्प्रिट को सबके सामने तो फिर वहाँ पर बच्चों पे इफ़ेक्ट होगा। मैंने कुछ लोगों को, उनका पॉइंट एक हद तक ठीक है कि बच्चों को पे इफ़ेक्ट होता है, लेकिन बच्चों की अगर बचपन से ये तरबियत होगी ना कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको सज़ा मिलेगी। उनको पता होगा कि अगर हमने गलती करनी है ना तो हमें सज़ा मिलेगी उस चीज़ की, तो वो ऑटोमेटिकली एक उनके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ सेटल हो जाती है। जहाँ पे हम उस मुआशरे में बड़े होंगे कि जहाँ हमें पता है किसी गलत कर रहे हो सही कर रहे हो सज़ा हमें मिलनी ही नहीं है। सबसे बड़ा पहला मसला, हमने अपने बच्चों की तरबियत सही करना छोड़ दी। हम इस्लाम से दूर होते गए, हमने निकाह को मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया और जना को उतना आसान बना दिया। हरासमेंट छोटे से छोटे लेवल पे और बड़े से बड़े लेवल हर जगह पर इतनी आम हो चुकी है कि मैं नहीं मानती हूँ कोई ऐसी लड़की होगी जिससे आप पूछें कि आपके साथ कभी हरासमेंट हुई है, कभी आपने किसी ने आपको नज़रें ऐसी हों या किसी रॉन्ग टच और बहुत सी ऐसी चीज़ें कि मतलब आगे आप जितना उसको जिस हद तक आप सोच भी नहीं सकते। मैं कल परसों की बात है, मैं अपने भाई के साथ थी, बाइक पर थे एंड आई वॉज इन दिस गेटअप। मैंने इवन अबाया भी ऊपर पहना हुआ था और स्टिल देयर वो बॉयज़ ऑन अ बाइक जो कि मुझे बार बार घूर रहे थे। एक दो दफ़ा मैंने इग्नोर किया कि दफ़ा करो यार, लेकिन उसके बावजूद दे डिडंट स्टॉप। उसके बाद आई स्टेयर्ड देम
even badly, because just with a cold sight you can say. और उसके बाद वो इधर उधर देखना शुरू हो गया, मैं घूरती रही उसको कुछ टाइम के लिए। उसके बाद बिकॉज अगर उस टाइम इट्स जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल, कि जब तक आप उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं कर रहे हो ना, लिविंग इन दिस सोसाइटी, अगर आप ये मत सोचिए, खुदारा ये मत सोचिए कि आपके साथ वो चीज़ आपकी इज़्ज़त ख़राब कर देगी, या घरों में जो रेप हो रहे हैं या फिर जो हरासमेंट का शिकार हो रही हैं, कि जो इंसान औरत की कदर नहीं जानता, जिसे इज़्ज़त करना नहीं आती, उसे सिक्योर करने की, उसको प्रोटेक्ट करने की या उसको फॉर ग्रांटेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप उस चीज़ को ओपन अप नहीं होंगे ना उसके बारे में, जब तक आप उस चीज़ को सामने नहीं लाएंगे, कोई आपका सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। और जुल्म के ख़िलाफ़ चुप रहना उससे बड़ा जुर्म है। वो इंसान, अल्लाह ने तो हिसाब लेना है, लेकिन उनको भी उस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, कि कभी भी अगर कोई कल्प्रेट है ना आपके पास, कोई विक्टिम है आपके पास, तो आप उसको ये नहीं कहते हो कि आपने ऐसे क्यों किया हुआ था, आप वहाँ क्यों गए थे। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग टू से। इमरजेंसीज हो सकती हैं, किसी को भी किसी भी टाइम कहीं पर भी जाना पड़ सकता है, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। घर में बैठी हुई बच्ची का भी रेप हो रहा होता है। पर्दा करना, हिजाब करना इज़ अ मैंडेटरी थिंग, मगर लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना एक मैंडेटरी थिंग है। अगर आपके पास एक, जब तक सोच नहीं बदली जाएगी और जब तक हमारे सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बात करना, इस चीज़ के बारे में सोचना कि वो बच्ची, वो औरत, वो सब लोग, इवन वो मुर्दे किस अजियत और किस तकलीफ़ से गुजर रहे होंगे, आई डोंट नो। आई जस्ट गेट आउट ऑफ वर्ड्स फॉर देयर पेन। क्योंकि कोई कैसा भी क्यों ना, आपको हक नहीं मिल जाता कि आप उस बंदे के साथ किसी किस्म की ज़्यादती करें, किसी भी किस्म की। कोई कैसा भी है, डजेंट मैटर। सोच को बदलने की ज़रूरत है, सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम खुद अपने बच्चों को गलत और सही का फ़र्क समझेंगे, उनको पता होगा कि हाँ, अपने पेरेंट्स से जाके हम बात करेंगे, हमें डांट डपट के साइड पे नहीं कर देंगे। एटलीस्ट कोई एक ऐसा इंसान हो जिससे आप बात कर सके इस बारे में, आप बता सकें उनको। फ़िलहाल आई हैव नथिंग मोर टू से। अल्लाह हम सब के हालों पर रहम करे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।